पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप अपना पेपाल का वेरीफाइड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद वकास यूनस। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पेपाल का वेरीफाइड अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप अपना पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आपने अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना है। इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करने के बाद जैसे फायरफॉक्स वगैरह होगी, ऐसे आपने कोई भी अगर आपके पास क्रोम है या फायरफॉक्स है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने सर्च के अंदर पेपाल लिखना है। पेपाल लिखेंगे तो आपके सामने पेपाल की सर्च शो हो जाएगी। उसके अंदर आपके पास paypal.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये पेपाल की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे लास्ट के अंदर आ जाना। लास्ट के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे ये जो फ्लैग्स के साइन बने होंगे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाले ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि पेपाल किन कंट्रीज़ के अंदर ऑफिशियली तौर पे काम कर रहा है। यानी कि अफ्रीका के अंदर ये कंट्रीज शामिल है, अमेरिका के अंदर ये कंट्री शामिल है, एशिया के अंदर ये कंट्रीज शामिल है, इसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है, यूरोप के अंदर ये कंट्रीज शामिल है। अब मेरे कोई दूसरे यूट्यूबर्स भाई वो आपको कहेंगे कि आप ऐसा करो कि फ़िलिपीन वगैरह से बना लो या किसी और कंट्री से बना लो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पेपाल का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं कि आप उसके थ्रू आप पैसे भी वसूल कर सकें और पैसे विड्रॉ भी कर सकें विद इन द पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लीगली बेस है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने मलेशिया के ऊपर क्लिक करना है कि हमने मलेशिया के रेफरेंस से कि मलेशिया कंट्री को सिलेक्ट करते हुए हमने अपना पेपाल का अकाउंट क्रिएट करना है। और इसमें परेशानी वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि ये जो पेपाल का अकाउंट है ये वेरीफाइड होगा, ये लीगली वे होगा, इसके अंदर कोई भी इलीगल काम नहीं होगा। यहाँ पे जब हमने मलेशिया कंट्री को सिलेक्ट किया उसके बाद हमारे पास साइन अप नाउ के ऊपर ऑप्शन आ जाएगी। जब हम साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरे नंबर पे बिजनेस अकाउंट है। अगर आप पर्सनल अकाउंट बनाते हैं तो इसके लिए आपको उस कंट्री के अंदर रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास उस कंट्री का मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि उस कंट्री के मोबाइल नंबर के ऊपर आपको वेरिफिकेशन के लिए मैसेज सेंड किया जाएगा। इस वजह से क्योंकि हमारे पास तो उस कंट्री का यानी कि मलेशिया के अंदर हमारे पास तो कोई भी मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करना है, बिज़नेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जब हम बिज़नेस अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं ये भी आपको बता दूं कि पेपाल कंपनी की तरफ से ये ऑप्शन भी है कि आप एक आईडी कार्ड के ऊपर अपना पर्सनल अकाउंट भी बना सकते हैं और बिज़नेस अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन दो बिज़नेस अकाउंट या दो पर्सनल अकाउंट नहीं बनते। ठीक है, यहाँ पे आपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बिजनेस अकाउंट से मुतल्लिक़ आपसे पूछेंगे कि आपकी कोई वेबसाइट है, वाया ईमेल है, क्या चीज़ है, आप ड्रॉप शिपिंग के तौर पर काम कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं टच करना, जस्ट आई एम नॉट श्योर नन ऑफ द अबव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पूछना है कि आपकी ये क्या कहते हैं कि मंथली कितनी सेल्स का वॉल्यूम हो सकता है, तो यहाँ पे भी आपने आई एम नॉट श्योर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपको नहीं पता कि आपने कितना वसूल करना है या कितना नहीं है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने आई एम नॉट श्योर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि साइन अप फॉर ए बिजनेस अकाउंट के लिए आपको अपना कोई भी ईमेल एड्रेस दें। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना कोई पासवर्ड दें जो कि सिक्योर हो, किसी और को पता ना हो। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपसे ये पूछेंगे कि लीगल गिवन नेम बताएं और लीगल सर नेम बताएं, कि यानी कि लीगल नेम, फ़र्ज़ करें लीगल नेम आपका जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो नेम है, ठीक है, वो आपने बताना है। मेरा नाम है वकास यूनस, वकास, और सर नाम है यूनस। ठीक है, और यहाँ पे आपसे वो ये पूछा, आपने ये नेम बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, क्योंकि कल को अगर पेपाल आपकी वेरिफिकेशन करता है तो वो आपके आईडी कार्ड के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन करेगा, और आईडी कार्ड के ऊपर जो नेम होगा वही नेम अगर यहाँ पे दिया होगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से लीगल नेम, आप किस नाम से ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उनको बताना चाह रहे हैं। आप फ़र्ज़ करें कि जी
वकास के नाम से शो कर देता हूँ। मिसाल के तौर आप कोई भी अपना पसंदीदा नाम इधर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे लोगों को कैसा नाम नज़र आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि वकास लोगों को नज़र आना चाहिए तो यहाँ पे आपने टिक कर देना। अगर आप कहते हैं कि नहीं वकास यूनस नज़र आना चाहिए या फिर ईमेल एड्रेस शो होना चाहिए तो यहाँ पे आपने इसको ख़त्म कर देना, ठीक है। बिज़नेस फ़ोन नंबर के अंदर यहाँ पे आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। जब हम पाकिस्तान को इधर सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव नंबर है वो आपने यहाँ पे दे देना। मैं इधर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेस के अंदर है जहाँ पे आप अपना कोई भी एड्रेस जो कि क्योंकि वो ये चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मलेशिया को चूज़ किया तो वो मलेशिया का एड्रेस मांग रहे होते हैं। मलेशिया का एड्रेस के लिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी मलेशियन एड्रेस नहीं है तो फिर भी आप जैसे हाउस नंबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, आपने इधर एड्रेस दे देना, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्टल कोड है, यहाँ पे बेशक आप पाकिस्तानी एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे सिटी, पोस्टल कोड और टेरिटरी लाजमी वो चूज़ करनी है जो उस कंट्री के अंदर हो। जैसे मलेशिया के अंदर कुलालमपुर है, आपने कुलालमपुर को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप सिटी भी कुलालमपुर को ही चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुलालमपुर का आपने पोस्टल कोड सेम देना है। हमने पोस्टल कोड यहाँ से गूगल से सर्च करना है। यहाँ पे कुलालमपुर का जो है वो ये लिखा हुआ है 50566। यहाँ पे हमने 50566 हमने दिया है। उसके बाद प्राइमरी हमारे एक कौन सी हमने करेंसी रखनी है वो आपने इधर करेंसी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये वाला एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री के अंदर जो कि स्टेट वगैरह है या फिर प्रोविंस है वो आपने उसी कंट्री का ही चूज़ करना है। उसके बाद आपने ये मेंशन कर देना कि यस मैं यूएस डॉलर मेरी प्राइमरी करेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप दोनों तरफ को क्लिक कर देंगे कि हमने एग्रीमेंट वगैरह ओके है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि बिजनेस टाइप क्या है, इसके अंदर आपने इंडिविजुअल लिखना है, ठीक है, इंडिविजुअल लिख देना। इसके अलावा वो ये पूछ रहा है कि आप की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसी होंगी। मिसाल के तौर पे मैं ये कह देता हूँ कि मैं जिस भी किस्म की, फ़र्ज़ कर लें आप कुछ भी लिखते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, डिजिटल गुड्स कर रहे हैं, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि आप कुछ भी मेंशन कर दें, ड्यूरेबल गुड्स आप मेंशन कर दें। इसके अलावा यहाँ पे वो आपसे वेबसाइट के बारे में पूछेगा, लेकिन ये वेबसाइट ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपसे डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा, आपने डेट ऑफ बर्थ बता देनी है और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एक्चुअल है वो आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के अंदर नेशनल आईडी कार्ड अगर आप उसका नंबर देना चाहें वो दे दें, पासपोर्ट देना चाहें, ड्राइवर लाइसेंस देना चाहें तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर देता हूँ, ठीक है। ये आपने अपना नेशनल कार्ड, ये यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड मैंने फर्जी दिया है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने अपना बिल्कुल सही नेशनल आईडी कार्ड नंबर देना है। और उसके बाद क्योंकि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही एक अकाउंट बनता है पर्सनल और एक बनता है बिजनेस, लेकिन पर्सनल उनके लिए बनता है कि आपके पास अगर उस कंट्री का मोबाइल नंबर भी चल रहा हो, ठीक है। और इस वजह से जब पेपाल वाले आपकी वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए आपका आईडी कार्ड नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, वहाँ से भी आपको वो वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद वो रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहे हैं कि करंट किधर है, आप बोलोगे सेम एज। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स यानी कि ये पेज आपके सामने शो हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सिर्फ आपने अपने ईमेल एड्रेस में जाना है। ईमेल एड्रेस के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है कि वेरिफिकेशन के लिए भी ईमेल आ चुकी होगी। गेट स्टार्टेड नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये आपका
पेपाल का अकाउंट शो हो रहा है। यहाँ पे अगर तो आपकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट को अटैच करने के लिए कि यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सेटअप ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो आगे से आपको तरीक़ेकार बता देंगे कि ऐसे आपने अपने वेबसाइट के अंदर इस को एम्बेड करना है, ताकि कोई भी कस्टमर आता है, कोई चीज़ परचेज़ करता है और साथ में उनके सामने पेपाल की ऑप्शन आ जाए। ठीक है, ये चीज़ है। इससे करके आपका अकाउंट बन गया। गो टू अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, ये आप हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। एक चीज़ और बता दूं, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपने कोशिश करनी है कि फ़ौरन ही पैसे इसके अंदर ट्रांसफ़र करना नहीं स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर आप फ़ौरन ही इसके ऊपर पैसे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं तो पेपाल कहता है कि ये फेक बंदा है, ये कुछ ना कुछ गलत इसकी एक्टिविटीज़ होंगी, इस वजह से वो आपको बैन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, समरी आपके सामने शो हो जाती है। यहाँ पे ये आपके पास USD भी शो हो रही हैं और मलेशियन रिंगट भी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने सिर्फ एक को प्राइमरी रखना है और दूसरे को आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, इसको हमने प्राइमरी, डॉलर को हमने प्राइमरी के तौर पे रखना है और मलेशियन रिंगट को हमने क्लोज करेंसी के ऊपर क्लिक कर देना है कि हमें ये करेंसी नहीं चाहिए, हमने जस्ट सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के अंदर ही डील करना चाह रहे हैं। डन करेंगे तो यहाँ पे वो रिंगट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स रह जाएंगे, यानी कि हमने डॉलर्स के अंदर ही पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ये आपने अपने बैंक अकाउंट को कैसे इसके साथ लिंक करना है, लिंक करने के बाद आप कैसे ये विड्रॉ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कंफर्म आपको करना चाह रहा हूँ कि जिस कंट्री का पेपाल बना होता है तो उसी कंट्री का ही बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन पेपाल वाले मांग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपना वो वाला अकाउंट इसके साथ अटैच करेंगे जो हमने USA के अंदर बनाना है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अगला स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमने USA का अकाउंट हासिल करना है और फिर उसको कैसे इसके साथ अटैच करना है और अटैच करने के बाद कैसे हमने पाकिस्तान के अंदर विड्रॉ करवाना है। तो काइंडली ये वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को भी आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस देखने के बाद ही आप बिल्कुल परफेक्टली अपने पेपाल अकाउंट से पैसे निकलवा भी सकेंगे और इसके अलावा आप हासिल भी कर सकेंगे, पैसे हासिल भी कर सकेंगे और आसानी के साथ लीगली वे से आप अपने पैसे पाकिस्तान के अंदर अपने अकाउंट्स के अंदर अकाउंट के अंदर मंगवा कर भी विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के मतलब किसी भी किस्म की कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसका आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।